हे ना, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हो? बेटा इतनी पास से मत देखो, मम्मा के पास आ जाओ। नहीं मम्मा, मैं यहीं से देख रहा हूँ। यहीं से देख रहे हो? नहीं बेटा, आईज वीक हो जाती है ना, अब मम्मा के पास आ जाओ। नहीं मम्मा। नहीं मम्मा का क्या मतलब है? मम्मा आपसे कुछ कह रही है ना, अब मम्मा की बात नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है, मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो एक काम करती हूँ, मैं टीवी बंद भी कर देती हूँ और अंदर जाके अपनी पढ़ाई करो। जाओ अंदर जाओ, पढ़ाई करो अपनी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। हे ना, क्या कर रहे हो? टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हो? बेटा इतनी पास से नहीं देखते, आ जाओ मम्मा के पास आके बैठ जाओ। नहीं मम्मा, मैं यहीं पे कंफर्टेबल। बेटा कंफर्टेबल की बात नहीं है, इतनी आगे से आइज वीक हो जाती है, मम्मा ने आपको बताया था ना। इधर आ जाओ, मम्मा के पास आओ। मम्मा, मैं यहीं पे कंफर्टेबल। अना आप मम्मा की बात नहीं मान रहे हो ना, इसका मतलब आप मम्मा से प्यार नहीं करते हो। ठीक है, मम्मा गुस्सा है आपसे। अच्छा बाबा, गुस्सा तो मत हो। नहीं, आपको मम्मा की बात की कोई वैल्यू तो है नहीं ना, और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मम्मा आपसे ऐसे क्यों कह रही है। ठीक है, आप कर लो अपने मन की, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी अब। अच्छा अच्छा वाह, ठीक है, ये आपकी बात कर दिया मैं। नहीं, मैं नहीं बात करती आपसे अब। अच्छा ठीक है। ओके, मैं तो मस्ती कर रही थी, मैं तो आपसे गुस्सा हुई नहीं। अब क्या देख रहे हो टीवी में? चलो मैं भी आपके साथ ही देखती हूँ, हम दोनों टीवी देखेंगे। हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम पेरेंट्स आज के टाइम पे फेस करते हैं, और हमें नहीं पता कि हम इस सिचुएशन के साथ किस तरीके से डील करें और ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे भी हमारी बात को सुनने लगे और हमारी फीलिंग्स को समझे। बस हम ये कह देते हैं कि पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, पेरेंट्स की बात तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, अपना ही काम करते हैं, पेरेंट्स की उनको बिल्कुल भी सुननी नहीं होती। लेकिन आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखे या फिर आपकी बात सुने, तो उससे पहले आपको उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना होगा। आज मैं जो प्रॉब्लम आपके सामने लेके आई हूँ, ये हम सभी पेरेंट्स फेस करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये प्रॉब्लम हम क्यों फेस करते हैं या फिर हमारा तरीका गलत क्यों है जिससे कि हमारे बच्चे हमारी बात सुन नहीं पा रहे। जो तरीका या जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, वो मैंने अपनी लाइफ में खुद सीखी है और उसके रिजल्ट्स को भी देखा है, और काफी सारे पेरेंट्स को ये तरीका यूज करते हुए भी देखा है, इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मैंने किसी को वोकल होते हुए, मतलब कि इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना है कि हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। तो चलिए आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, तो क्या हमारा तरीका उसे समझाने का गलत है? वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दो केसेस दिखाए, क्या उन दो केसेस में आप डिफरेंस कर पाए? क्या मेरा फर्स्ट केस में तरीका गलत था और दूसरे केस में तरीका ठीक था? नहीं, तरीका तो मेरा सेम ही था। स्टार्टिंग में जो मैं बच्चे को बात समझा रही हूँ, तो एक ही बात समझा रही हूँ और एक ही तरीके से समझा रही हूँ, तो पहले केस में दिक्कत कहां पर आई फिर? एक्चुअली फर्स्ट केस में मैंने अपने बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया था, मैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाने में फेल हूं जहां पर कि बच्चा मेरी बातों को इंपॉर्टेंस दे और मेरी फीलिंग्स को समझे, और यही रीजन है कि उसने फर्स्ट केस में मेरी बात को नहीं माना। एंड एट द सेम टाइम सेकेंड केस में मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, उसकी जरूरतों का ध्यान रखती हूँ, वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है तो उसका मैं अच्छे से सॉल्यूशन देती हूँ, और इसलिए बदले में बच्चा भी मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखता है, और उसको इस बात की परवाह है कि अरे मेरी मम्मा कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। आप कभी ध्यान दीजिएगा, बच्चा चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, वो अगर रो रहा होता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, लेकिन हम पता नहीं सोच लेते हैं कि इसकी तो आदत ही है रोने की, हर टाइम रोता रहता है। नहीं, उसकी प्रॉब्लम उसके लिए बड़ी है, आप बड़े हो गए हैं, उसकी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी है, लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, उसके लिए तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा, और वो कनेक्शन कैसे बिल्डअप होगा? आपको बच्चे की प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उसे साथ ही सॉल्यूशन निकाल के देना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स बच्चे को बहुत सारा प्यार करना होगा। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि उसके मम्मा पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसके बाद बच्चा भी आपको इंपॉर्टेंस देने लगेगा और आपकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखेगा।
आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि आप उससे गुस्सा हैं और उससे बात नहीं करेंगे, तो ये उसके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और अगर आपने एक अच्छा कनेक्शन बच्चे से बनाया है, तो आपकी नाराजगी उसे परेशान करनी ही चाहिए। और अगर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मम्मा पापा उससे नाराज हैं और अब वो अपनी ही धुन में मस्त है, तो फिर प्रॉब्लम है और आपको जरूरत है कि आप अपने रिलेशन पे काम कीजिए। और ये रिलेशन बिल्डअप आपको ही करना है, इसके ऊपर एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे, बच्चे का रोल इसमें बाद में आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बच्चे से प्यार कीजिए, लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि हाँ, हम बच्चे से प्यार तो करते ही हैं, अपने बच्चे से हम प्यार नहीं करेंगे क्या? जी बिल्कुल, आप बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार भी हमें किस तरीके से करना है। देखिए, हमारे यहाँ पे माँ बाप को भगवान का रूप दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम ही डिसाइड करने वाले हैं। तो जबरदस्ती बच्चे को पैम्पर करना या फिर बच्चे ने जो मांग लिया उसको वो लाके दे देना, इस तरीके से हमें प्यार बच्चे को नहीं दिखाना है। क्या सही है क्या गलत है ये आप बच्चे के लिए खुद डिसाइड कीजिए, उसकी सही चीजों पर उसे मोटिवेट कीजिए। और अगर वो कोई गलत चीज की डिमांड करता है या गलत चीज करता है, तो उसे समझाइए कि नहीं बेटा, ये चीज गलत है और आपको ये नहीं करनी है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बच्चे से प्यार कीजिए, लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि हाँ, हम बच्चे से प्यार तो करते ही हैं, अपने बच्चे से हम प्यार नहीं करेंगे क्या? जी बिल्कुल, आप बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार भी हमें किस तरीके से करना है। देखिए, हमारे यहाँ पे माँ बाप को भगवान का रूप दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हम ही डिसाइड करने वाले हैं। तो जबरदस्ती बच्चे को पैम्पर करना या फिर बच्चे ने जो मांग लिया उसको वो लाके दे देना, इस तरीके से हमें प्यार बच्चे को नहीं दिखाना है। क्या सही है क्या गलत है ये आप बच्चे के लिए खुद डिसाइड कीजिए, उसकी सही चीजों पर उसे मोटिवेट कीजिए। और अगर वो कोई गलत चीज की डिमांड करता है या गलत चीज करता है, तो उसे समझाइए कि नहीं बेटा, ये चीज गलत है और आपको ये नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का टॉपिक, ये प्रॉब्लम और इसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड आप ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पेरेंटिंग से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम यहाँ पर उसे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। 1 2 3 तू टीवी देख। 1 2 3। और ये क्या देखो, हेनम क्या कर रहे हो? मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हो बेटा? यहाँ पे आके देख लो, बहुत दूर से। सॉरी। मैं वीडियो अरे